पोजीशंस तेजी की कैरी करे या नहीं, ये बड़ा सवाल है जो हमारे जानकार इसका जवाब देंगे। वीरू आफ्टरनून, मोमेंटम काफी तगड़ा, 17,900 के पार निकलना तो तय लग रहा है। जी हाँ, हर्षदा निकले भी थे और इनफैक्ट मिड सेशन का डेटा कह भी रहा था। पहले तो गुड आफ्टरनून। और आपके मुंह से जैसे हर्षदा निकला ना 17,600, एक बार के लिए तो हल्का सा मैं भी घबरा गया यार। पूरे दिन की मेहनत मशक्कत जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें गुल हो गई, लेकिन खैर था नहीं ऐसा। और द सीरियस नोट हर्षदा, यकीन मानिए आज सुबह हमारी अप्रोच यही थी, इट्स अ सब्सटेंशियल गैप अप। बट अगर आप इस बाजार को सेशन दर सेशन, इस पूरे सेशन के कई सेशन होंगे, मतलब अगर आप देखें इस ट्रेडिंग डे के सेशन बाय सेशन अप्रोच करेंगे तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। एक गैप अप था, टसल था, प्लीज रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा मेरे सुबह की। अगर हम 710, 730, 740 के आसपास खुलते तो अच्छा रिवॉर्ड होता, लेकिन हम एक सब्सटेंशियल गैप के साथ खुले। हमने 777 बाइसेक्ट किया और बात हमारी यही हुई थी कि 777 ये जोन कटेगा तो आपको करीब करीब मिलेगा 810। अल्टीमेट टेस्ट इस गैप अप का, इस स्ट्रेंथ का होगा 810 के ऊपर। अगर 810 के ऊपर हम स्विंग मिल रहा है तो हम हर्षदा जाएंगे करीब करीब 854 और 887 तक। 12 बजे का जो डेटा था वो कह रहा था कि हम क्रॉस करेंगे, 17,900 को क्रॉस करेंगे, और हुआ भी। और इंट्राडे हाई जो था निफ्टी का करीब करीब 17,919 लगा के आया। अब यहां से क्या करना चाहिए? देखिए, बतौर डे ट्रेडर अगर आप निफ्टी पे कमा के बैठे हुए हैं पैसा और सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो कोई आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आपको एक गैप अप के बाद भी काफी प्रॉफिट मिल गया। बट यह अक्सर प्रश्न है जो हर्षदा पूछ रही थी, यूएस में 75 या 1, उसके बाद वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन, डाउ फ्यूचर 60 अंक नीचे। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स देखें, देखिए इस वक्त के अगर आप स्टैट्स देखें तो दो चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। आप कल के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को देखिए। कल एफआईएस ने करीब करीब 35,000 पुट शॉर्ट की थी और एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया था कॉल में। तो हर्षदा कहीं ना कहीं कल के ठहराव और आज की तेजी के पीछे एफआईएस एक बड़ा कारण है। और आप अपनी स्क्रीन पर हर्षदा एक चीज देखिए, डेटा एक्सेप्ट कर रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18,000, क्योंकि 17,900, 17,800 ये दोनों कॉल राइटर्स एक एग्जिट ढूंढते हुए, एंड द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई स्टिल परसिस्ट एट 18,000, 71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 17,800 की स्ट्राइक पे। आज जो पुट राइटर कल 17,500 पे था या फिर ग्रेजुअली 17,600 पे आया, आज वो खिसक के 17,800 पे आया है। 60 लैक्स पुट सोल्ड एट 17,800। यानी अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं आखिरी के 1 घंटे में तो याद रखिएगा आपका स्टॉप लॉस वही 17,790 या फिर 810 आएगा निफ्टी पे। और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस डेटा के मुताबिक कि आप जाएं और 18,000 या फिर 17,950 या 960 की ट्रेजेक्टरी को छुएं, टच करने की कोशिश करें। निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? 41,209। ये पिछले 2 दिन की कैंडल्स का हाई था। आपने 10 डे नहीं तोड़ा, आपने 40,500 के पुट राइटर को वॉलेट नहीं किया, उसके कन्विक्शन जोन को। उस वक्त हमारी बिलीफ था कि हम जाएंगे टुवर्ड्स 500, और जैसे ही 500 निकला, जैसे ही 41,510 निकला, हर्षदा वहां पे करीब 22 लाख कॉल खड़ी थी। और मेरी 12 बजे की कमेंट्री यही थी कि यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ वॉलेटिंग 41,500। अभी हम इंट्राडे में करीब स्विंग देके आए हैं 41,677 का, यानी जो हम एक लेवल लेके चल रहे थे 590, 740, वो जोन हम मोर और लेस छू चुके हैं। अब डेटा क्या कहता है आइए देखते हैं। वो जो 41,500 का कॉल राइटर कल बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा था और इनफैक्ट पूरे दिन खड़ा रहा, अब वो क्या कर रहा है? अब पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर आप देखें 6 कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स आएंगे। इनको अगर आप देखें तो 41,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई वर्सेस 12 इस वक्त काफी शेड हो गया है। और 41,400, 41,000, 41,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि स्टे लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर। और अगर बताओ डे ट्रेडर आप पैसा बना चुके हैं तो मेरे ख्याल से हर्षदा आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, आप अच्छा पैसा बना चुके हैं। बट ये स्टैट्स जिसके पीछे एफआईएस खड़े हैं, ये पुट राइटिंग जिसके पीछे एफआईएस खड़े हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, वो डेटा हर्षदा काफी प्रॉमिसिंग है। और मैं कह सकता हूं कि इस डेटा में इस इवेंट को झेलने की क्षमता है हर्षदा।